गुड इवनिंग दोस्तों। चलो आज से स्टार्ट करते हैं मैथ। आज पहला क्लास है और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ पढ़ना क्लास 10th का। आज स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। आज क्या स्टार्ट करते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी, इसी को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या एपी क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या तो एपी शॉर्ट में। अब एपी होता क्या चीज है कि एपी जो होता है मतलब समांतर श्रेणी, ये हमेशा समान रूप से आगे बढ़ते चलेगा, इससे समान रूप से आगे बढ़ते चलेगा। अब देखते हैं कि एपी जैसे कोई पद दे दिया समान रूप से, कैसे? समांतर मतलब समान अंतर हो सभी पद में, मैंने लगातार दो पदों के बीच में, और श्रेणी मैंने एक सीरीज हो, लगातार संख्या हो, जैसे 8, 13, 18, 23, इसी तरह से चलते जाएगा। अब देखो सबके बीच में अंतर कितना? 5 का, ये दोनों के बीच में 5 का, फिर ये दोनों के बीच में 5 का, मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर मतलब ये समान रूप से बढ़ रहा। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये समान रूप से आखिर बढ़ रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? ये है डी। क्या बोलेंगे इसको? डी। ये डी हमेशा समांतर श्रेणी में जो होता है वो बराबर होता है, इसी को सार्वंतर। एपी में होता क्या क्या चीज है? जो चीज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना। चलो देखो एपी में होता क्या चीज है? एक A1 होता, इसको क्या बोलते हैं? एक हो जाता है D, और एक N, और एक हो जाता AN, और एक S और SN। क्या है? अब देखो A1, ये A1, A2, A3, A4 इसी तरह से चलते जाएगा। तो A1 मतलब पहला पद। A1 क्या हुआ? पहला पद या प्रथम पद, पहला पद। इसके बाद डी क्या है? सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर। किसी भी एपी में अगर एपी दिया हुआ रहेगा ना इस तरह का, तो एपी में डी हमेशा बराबर होता है। डी सभी का बराबर होता है। अगर डी निकालने बोले तो क्या करेंगे? पीछे वाले में लगातार 2 संख्या लेंगे और जो बाद वाला संख्या में आगे वाले संख्या को घटा देंगे। कोई भी लगातार 2 संख्या लेंगे, जैसे 13 और 18 लिए, 18 में 13 घटा दिए 5, तो डी हमेशा क्या होता? बराबर होता किसी भी एपी का। चाहे 18 में 13 घटाइए या 23 में 18 या 13 में से 8 घटा दो, उतना ही होगा। अब एन जो होता ये पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब ये पहला पद बोले ना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह से चलते रहेगा। तो ये जितना पद होगा इसमें वो गिन लेंगे, उतना पद की संख्या n हमेशा बोलेगा इतना पदों का योग, 20 पदों का योग, मतलब 20 तो पद है उसमें, 1 2 3 4 इसी तरह से 20 पद तक जाएगा। अब देखते हैं an क्या है? किस तरह से डॉट 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 दे देगा और लास्ट में कुछ दे दिया, कोई भी संख्या, तो इसको A4 A5 इसी तरह से चलते जाएगा, A6 लास्ट में तो कोई संख्या अंतिम तो होगा ना, उसी को हम नहीं मान सकते हैं तो लास्ट में क्या मान लिए? ए तो होगा ही, इसको प्रथम पद द्वितीय पद
इसी तरह से लास्ट में जो ये है मान लिए n पद है, तो यही अंतिम पद, अंतिम पद, और इसको ही L बोलते हैं, क्या L। और S हुआ पदों का योग, पदों का योग, S पदों का योग। और SN मतलब अगर S1 देते तो एक पद का योग, S2 देते तो दो पद का योग, यहां में SN है मतलब n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग। अब इतना सा पता चल गया। अब हम देखेंगे कि क्या AP जो होता है वो हमेशा क्या होता, समान रूप से आगे बढ़ता। अगर कोई पूछ दे कि कोई 2 लाइन या 3 लाइन दे दे और उसमें से बोले कि D क्या है, जैसे कि इसमें से इसका D निकालने बोल दे कि सर्वांतर निकालो, तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, सर्वांतर कैसे निकालेंगे, तो सर्वांतर मतलब D पूछ रहा, तो D क्या लेंगे, किसी भी लगातार, हम क्या बोले, किसी भी लगातार दो संख्याओं का अंतर। तो लगातार दो संख्या कोई भी ले लेते हैं। सबसे पहले नाम से D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्या बोले कि कोई अंतर, लगातार दो पदों का अंतर, जैसे तीसरा पद और दूसरा पद का अंतर। तो इसीलिए ये इसीलिए लिखा है कि हमेशा याद रखना है कि पीछे वाले में आगे वाला को घटाते हैं, चाहे वो माइनस में निकले चाहे प्लस में निकले। D का मान क्या होता, 0 भी हो सकता, माइनस भी हो सकता और प्लस भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। और D A2 कितना था, 13 माइनस 8 बराबर 5, ये D हो गया, ये क्या हो गया, D हो गया। अब इसमें से चलो इसको ये करते हैं, मिटाते हैं। चलो आज देखते हैं कि D तो सकले है। अब AP कुछ भी दिया हुआ है, 3, 7, 11, 15, इस तरह से कुछ दिया हुआ। अब इसमें से पूछेगा कि इसमें, चलो यहां तक लास्ट कर दो पहले, इसे पदों की संख्या पूछेगा, पदों की संख्या कितना, मतलब n पदों की संख्या बताए ना, n पद की संख्या क्या बताए थे, 1 2 3 4, मतलब A1 A2 A3 A4, 4 ही पद है ना, तो इसलिए पद की संख्या कितना हो गया, 4। अब क्या लिखाए थे, A1 प्रथम पद, इसका पहला पद क्या है, प्रथम पद मतलब A1 क्या है, 3 पहला पद ये ना, दूसरा पद अगर पूछता तो 7, तीसरा पद 11, चौथा पद 15, प्रथम पद हो गया। इसके बाद अब क्या, AN अंतिम पद, इसका अंतिम पद क्या है, अंतिम पद मतलब AN या तो L क्या है, 15, ये हो गया अंतिम पद। अब इसमें से इतना सा समझ गया कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, अंतिम पद किसको बोलते हैं और n किसको बोलते हैं, ठीक। अब हमें कोई श्रेणी दे दिया गया और बोल देगा कि ये AP में है या नहीं है, पहले इसको जांच करो।
जैसे कोई संख्या दे दिया 5, 8, 11, 15, 17 इस तरह से दे दिया। अब बोलेगा कि ये एपी में है कि नहीं, तो अभी एपी में देखना होगा है कि नहीं। तो एपी में क्या बताए थे, सब डी जो होता वो बराबर होता और सब समान रूप से बढ़ते चलता। तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक कितना 3, और ये कितना का अंतर हो गया 4 का, और यहाँ 2 का। एपी में है नहीं है, काहे कि एपी में रहता तो ये 3 3 3 3 बढ़ते जाता। अब देखो इसको कैसे लिखना, एपी में नहीं है कैसे दिखाएंगे हम। तो पहला ये जो होता है A1 और A2, इसको क्या बोलते हैं A1 A2, ये दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो D1 होता। A3 और A2 के बीच का अंतर D2, A4 क्या होता D3। इसी तरह से तो D1 निकालेंगे, क्या होता A2 माइनस A1, 8 माइनस 5 बराबर 3। अब D2 क्या D2 मतलब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 11 माइनस 8 बराबर 3। यहाँ देखना ध्यान देना कि D निकाल रहे हैं तो पीछे लगातार 2 संख्याओं का अंतर ही निकाल रहे हैं कि पीछे वाला में आगे वाले को घटा रहे हैं। अब D3 तो A4 माइनस A3 तो 15 माइनस 11 बराबर कितना हो गया 4। जहां बराबर देख लेना कि यहाँ बराबर नहीं आ रहा वही ये समाप्त कि D1 बराबर D2 है किंतु D3 बराबर नहीं है, इसलिए ये श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो सकता। चलो दिक्कत है तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार और फिर से इसको ये करते हैं। अब कोई इसमें दे दिया कि क्वेश्चन क्या 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 दे सकता है कि पहला पद दे दिया, पहला पद मतलब ये 1 5 और सर्वांतर दे दिया, सर्वांतर D3। अब इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से क्या करेंगे, पहला पद A5 दूसरा सर्वांतर D दे दिया और कुछ ये बोलेगा कि दूसरा पद इसका आगे 4 पद निकालो, मतलब A2 निकालो, A3, A4, A5 आगे 4 पद। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हम क्या बताए थे कि D बराबर क्या होता A2 माइनस A1। अगर A2 पूछेगा तो क्या करना, A2 को इधर लाना, D को उधर, या तो A1 को इधर लाना, मतलब A2 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस D। इसी प्रकार A3 बराबर होगा A2 प्लस D, A4 बराबर A3 प्लस D, A5 बराबर A4 प्लस D। अब D तो दिया हुआ, हमको D से मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला के लिए बताया कि एक फॉर्मूला याद रखो उसी से सब हो जाएगा कि D बराबर क्या बताए थे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 तो हम क्या किए, हमको तो A1 तो दिया हुआ था, A2 निकालना था ना, तो हम A2 को इधर रखेंगे
1 को इधर लेके जाएंगे तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A2 और यहाँ A1 और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा D, A1 प्लस D, तो A2 बराबर A1 प्लस D, A3 मतलब यहाँ एक एक इधर एक एक बढ़ते जाएगा तो इसमें भी एक एक बढ़ते जाएगा। अब देखो A2 निकालना था तो A2 A1 प्लस D मतलब 5 प्लस D, D कितना था 3 बराबर 8। अब इसमें से A2 कितना निकला 8 और प्लस D मतलब 11 प्लस A3 11 निकला ना, प्लस D 3 बराबर 14 प्लस 3 17। चौदह प्लस 3 17। हो गया, यहां तक समझ में आ गया कि पहला पद और सर्वांतक दे दिया। सत्रह। अब क्वेश्चन में आता है सीधे, प्रश्नावली 5.1। चलो दूसरा नंबर से बनाते हैं। पहला नंबर पहले समझ लो जितना सा बताया, इसके बाद पहला नंबर बताते हैं कि यहाँ से दूसरा नंबर में जो बताए वो चीज़ है, यहाँ से पहला नंबर बता रहे हैं। इसके बाद कि पहले इसको समझ लो कि 2 नंबर में क्या दिया हुआ। क्या था 2 नंबर में कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। क्या प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ, प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ। हम अभी तुरंत बताए थे ना, पहला नंबर क्या है, प्रथम पद कितना 10 और सर्वांतर 10। मतलब ये A है और ये D दिया हुआ, तो इसका पहला आगे और 4 पद निकालने बोला। तो A1 तो दिया हुआ 10 और D दिया हुआ है 10, तो हमको क्या निकालना था, A2 बताए थे क्या होगा A1 प्लस D। A1 कितना 10 प्लस 10 20, A3 A2 प्लस D 20 प्लस 10 30, A4 A3 प्लस D मतलब 30 प्लस 10 40। आगे कितना पद बोला था, प्रथम पद ये है, प्रथम 4 पद एपी के प्रथम 4 पद, तो 4 पद हो गया ना। A1 तो दिया हुआ था, A2 A3 A4 A3 तक ही निकालना था, वो A4 तक, हाँ प्रथम 4 पद हो गया। अब इसका AP लिखेंगे कैसा कि AP क्या हो गया 10 20 30 40 AP हो गया ये सब। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरा नंबर का 2 ही क्वेश्चन में तुम लोग को दिक्कत हो सकता है जोड़ने में, लेकिन चलो प्रयास करना। एक ठो और क्वेश्चन बता देते हैं
4 नंबर, 2 नंबर का 4 नंबर। चार नंबर, चार नंबर, दूसरा नंबर का 4 नंबर क्या था? ए है, देखो बोर्ड में A1 A-1 और D है 1/2। अब इसी का निकालना, तो ये प्रथम पद इतना और D इतना, तो हमको A2 पहला चार पद निकालना है ना, चौथा पद तक, तो A2 निकालना, A2 A1 प्लस D, A1 कितना -1 और प्लस D 1/2। जब भी इस तरह का जोड़ रहे ना तो डायरेक्टली कर लेना इसको। कैसे? किसके नीचे अगर कुछ नहीं रहे, कोई अगर 3 रहे, यहाँ 4 रहे, 5 रहे और नीचे में कुछ नहीं रहे ना, तो इसको डायरेक्ट जोड़ना कैसे? 2 एकम 2, तो 2 कितना हो गया? -2, 2 एकम 2 मतलब -2, और यहाँ से एक तो एक ही रहेगा बटे 2, कितना हो गया? -1/2। अब A2 A2 प्लस D, A2 कितना? -1/2 प्लस 1/2, कितना हो गया? कट के दोनों 0। A4 कितना हो गया? A4 A3 प्लस D, A3 कितना निकला? 0 और प्लस 1/2, 0 में किसी को भी जोड़ेंगे तो उतना ही। अब इसका AP क्या हो जाएगा? -1 और -1/2, जीरो और 1/2। देख लो, यहाँ जोड़ समझ आया? इस जोड़ को नीचे 1 लिखते, फिर लॉसो लेते, 2 1 से भाग देते इसको, 1 2 गुना 2, फिर 2 से गुना करते 2, फिर 2 से भाग देते इसको 1 1। तो उससे अच्छा डायरेक्टली इसको क्या करना है कि 2 एकम 2 तो -2 -7 हो, इसका प्लस, और 2 के ऊपर में है, इसको कुछ नहीं लिखना, 2 1, तो -2 और प्लस 1 कितना हो गया? -1 और बटे 2। ठीक, AP इतना। तो होमवर्क में क्या क्या रहा? 2 नंबर का, बाद बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दूसरा, तीसरा और 5वां क्वेश्चन होमवर्क में रहा। अब आते हैं तीसरा नंबर में। दो नंबर का 2, 3 और 5 नंबर ये बना के लाना, बना लेना होमवर्क में रहा, और नहीं तो फिर कल 10 बजे होमवर्क का सेशन लेके आएंगे, उसमें देख लेना। तीसरा नंबर का एक पहला नंबर क्या था? निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद और सर्वांतर, प्रथम सब तो AP में ही है ना, 3 1 -1 -3, इसमें पहला पद और सर्वांतर लिखने बोला, तो अब ये तो बताए थे कि पहला पद ये वाला होता, पहला पद मतलब ये 1 कितना 3, और क्या निकालने बोला था? सर्वांतर। सर्वांतर किसको बोलते हैं? D, सर्वांतर D क्या है? किसी 2 लगातार संख्याओं का अंतर, तो हम इसी 2 संख्याओं का अंतर निकालेंगे। क्या? A2 माइनस A1, 1 -3 -2 -2।
हो गया इसका। इसका और एक क्वेश्चन बना देते हैं हम। 3 नंबर। 3 नंबर क्या था? 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसी तरह से चल रहा। तो इसका प्रथम पद मतलब पहला पद, a1 क्या हो जाएगा? 1/3 ये पहला पद, और सारांतर d क्या हो जाएगा? ये दोनों का अंतर मतलब a2 माइनस a1 कितना? 5/3 और माइनस 1/3। जब नीचे का दोनों हर बराबर हो प्लस या माइनस में, तो नीचे का एलसीएम उतना ही हो जाता और ऊपर वाला संख्या आपस में घट जाता। 5 में 1 गया 4, इतना ही। 3 नंबर का भी 2 नंबर और 4 नंबर होमवर्क में। इसके बाद टाइम कितना हो गया? 4:18। निम्नलिखित में से चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? अब देखो एपी में है या नहीं है ये जांचने बोला। अगर एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और आगे लिखो। मतलब जितना तक दिया हुआ, अगर 4 तक दिया हुआ है तो 7 तक लिखना है अगर एपी में है तो पहला नंबर ही कोशिश करते हैं। चलो पहला नंबर नहीं, दूसरा नंबर कोशिश करते हैं। पहला नंबर तुम लोग ये कर लेना। क्या क्या? 2, 5/2, 3 और 7/2। अब इसमें एपी में है या नहीं है ये जांचने के लिए क्या करेंगे कि सब डी निकालेंगे। और डी क्या होता? इसका अंतर। तो d1 निकालेंगे। d1 a2 माइनस a1 मतलब 5/2 माइनस 2। अभी तुरंत बताए थे कि अगर इस तरह का प्लस या माइनस रहा मतलब नीचे में किसी का हर में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना करेंगे, और ऊपर में जिसके हर के नीचे कुछ है तो वो समान ही संख्या रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, तो ये बदलेगा। 2 दूना 4 तो 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1/2। अब d2 a3 माइनस a2। a3 कितना? 5/3 और माइनस 5/2। अब देखो इसके हर में भी कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना करेंगे। 2 3 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 कितना? 1/2। अब d3 a4 माइनस a3। a4 कितना? 7/2 और माइनस 3। इसके हर में भी कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना करेंगे। 2 3 6 और 7 यहाँ है, 7 माइनस 6 कितना हो गया? 1/2। तो क्या है इसमें? d1 बराबर d2 बराबर d3 कितना निकला? 1/2। इसलिए यह श्रेणी एपी में है। अगर एपी में है तो क्या पूछा था? इसके आगे और कितना संख्या? 3। इनके 3 पद और लिखिए। 3 पद मतलब कहाँ तक दिया हुआ? a1 a2 a3 a4 a5 लिखना। हाँ तो आगे 3 पद a5 बराबर क्या हो जाएगा? a4 प्लस d। a4 प्लस d मतलब a4 कितना? 7/2 और d कितना था? 1/2। और दोनों का हर समान है मतलब ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा और नीचे जो का तो रहेगा। 7 + 1 8/2 कट गया 4। और
A6 A5 प्लस D। A5 कितना निकला 4 और प्लस D 1/2। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 4 दूना 8 और 1 9/2। फिर A7 बराबर A6 प्लस D होगा। A6 कितना 9/2 और प्लस D 1/2। देखो दोनों का हर समान है तो ऊपर ऊपर जुट जाएगा। 9 1 10/2 5। तो इसका आगे 3 पद क्या हो गया A6 A7। AP क्या हो गया इसका 2 5/2 3 7/2। इसके बाद A5 कितना निकल गया था 4 9/2। इसके बाद 5। इसी तरह से चलते जाएगा। तो ये AP निकल गया। इसी तरह से तुमको सब क्वेश्चन का निकालना है। कल फिर बताएंगे इसके आगे। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, रूट वाला में दिक्कत हो सकता है तुम लोगों को। इसको उतार लेना, लिख लो। चलो रूट 12 नंबर में है √2 √8 √18 √32। इसका D निकालेंगे। यहां से सबसे पहले रूट को सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे रूट को सॉल्व कर लेंगे। और रूट को सॉल्व करने के लिए पहले इसका वर्गमूल निकालें। इसका तो √2 ही निकलेगा और इसका कितना निकल जाएगा 8 का वर्गमूल। देखो नहीं निकालना आता तो यहाँ से निकाल लो। 8 का LCM लेंगे 2 2 4 8 फिर 2 2 ना 4। मतलब रूट में क्या होता है वर्गमूल में 2 ठो के बदले 1 ठो आता है। तो 2 ठो के बदले 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 आ जाएगा। ये तो अंदर में ही रह जाएगा। मतलब 1 2 और 1 2 अंदर में रह जाएगा। 18 का इसी प्रकार से निकालेंगे 2 9 18 और फिर 3 से। तो 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 आ जाएगा और 2 रूट में रह जाएगा। फिर 32 का तो 2 16 2 से कितना 8 फिर 2 से 4 और 2 से 2 के 2 निकला 5 ठो 1 2 3 4 5। तो 2 ठो के बदले 1 ठो तो 4 ठो के बदले 2 ठो 2 ठो 2 निकलेगा। मतलब 2 दूना 4 और √2 अंदर में रह गया। इस तरह से नया आ गया। अब इसका D निकालेंगे। AP में है या नहीं है देखने के लिए। तो D1 क्या A2 माइनस A1 मतलब 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में 1 √2 घट गया तो कितना √2 बचा 1 √2। D2 A3 माइनस A2। A3 कितना था 3 √2 माइनस 2 √2। 3 √2 में 2 √2 घट गया तो बचा 1 √2। तो √2 ही रह 1 नहीं लिखा जाता। D3 कितना A4 माइनस A3। A4 कितना था 4 √2 माइनस 3 √2 2 तो √2 क्या हो गया इसका भी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना निकला √2। इसलिए यह श्रेणी AP में है। तो इसका अगला पद चौथा पांचवा छठा निकालना। चौथा तक दिया हुआ 5 पांचवा पद A5 बराबर A4 प्लस D। A4 कितना था यहाँ से देखेंगे 4 √2 और प्लस D। D कितना √2
तो कितना आ गया 4√2 प्लस √2, 1√2, 5√2, A6 A5 प्लस D, A5 कितना 5√2 अब प्लस √2 कितना 6√2, A7 A6 प्लस D, A6 कितना था 6√2 अब प्लस D √2 कितना हो गया 7√2। तो AP क्या हो जाएगा अगला AP, क्वेश्चन में ये था ना, तो इसी को आगे बढ़ाना हमको, तो ये तो सॉल्व करने के लिए आसान हो इसीलिए लिए थे ये, इसी को आगे बढ़ाना। तो √2 √8 √18 √32। अब यहाँ देखो 5√2 तो लिख नहीं सकते हैं इस श्रेणी में, क्या लिखेंगे, इसको भी रूट के अंदर करेंगे तो 5 किसका वर्गमूल है 25 का, इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर लग जाएगा अंदर में, 5 का स्क्वायर 25 और 2 पहले से है 25 गुना 50। अब इसको भी लेके जाएंगे 36, 36 गुना 72 और यहाँ इसको लेके जाएंगे साथ साथ 49, 49 गुना हो गया 98, 98, इसी तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ में ही लिख लेंगे इसको सॉल्व करके, क्या 6 का अंदर जाएगा तो 36 और 2 72, यहाँ 5 अंदर जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 50, ये 98। चलो आज इतना ही, कल फिर होमवर्क के साथ 10 बजे मिलते हैं, बाय बाय।